हेलो एवरीवन, मैं राहुल परदेशी आपको पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल टॉपिक, जो एमबीए सीईटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो 5 मार्क्स को एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्स एमबीए सीईटी की जो एग्जाम्स है वो डिले हो गई है, लेकिन कुछ अपकमिंग वीक्स में वो एग्जाम के नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल की। ठीक है, तो जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या होता है, यहाँ पे एक इक्वेशन होता है इस फॉर्मेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a is not equal to 0. Why 0 is not equal to a is not equal to 0? Because if the a is 0, the x square term भी 0 हो जाएगा और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इसलिए वहां पे 0 नहीं आना चाहिए a का वैल्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिया है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, थर्ड टर्म जितना होता है उसकी मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए। थर्ड टर्म जितना होता है उतनी मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन ये चाहिए, और मिडल टर्म जितना होता है उतनी हमें एडिशन या डिफरेंस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की जगह पे मैं डिफरेंस वर्ड यूज करता हूं। एक तो एडिशन चाहिए, नहीं तो डिफरेंस चाहिए। ये किस पे डिपेंड होता है, थर्ड टर्म पे। देखो थर्ड टर्म अगर प्लस रहा तो आपको बीच में जो टर्म है उतनी एडिशन आनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव रहा तो आपको डिफरेंस दिखना चाहिए दो नंबर्स का। ठीक है, आई एक्सप्लेन अगेन। देखो बीच में जो नंबर है उतनी एडिशन आनी चाहिए अगर लास्ट में प्लस साइन हो, और लास्ट में अगर माइनस साइन हो तो बीच में जो नंबर होता है उतनी होती है सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस आना चाहिए। जैसे कि 32 के आपको रूट्स लेने हैं। अभी रूट्स माने क्या होता है, ऐसे दो वैल्यू जिनका मल्टीप्लीकेशन है 32, जिनका मल्टीप्लीकेशन है 32, और उनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 12। अब एडिशन 12 क्यों चाहिए, क्योंकि लास्ट टर्म प्लस है। ठीक है, मैं एक चार्ट लिख के दूंगा जिसमें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 32 सीधा 8 4 जा 32 होता है, और 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो गए रूट्स आपके। बट आपको क्या करना है, अब मैं बेसिक से बताऊंगा, शॉर्टकट बाद में देखेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 12 जो है उसके जगह पे आपको 8x प्लस 4x लिखना है। मतलब इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे हम, जस्ट उसको फैक्टराइज कर दिया। 12x को 8x प्लस 4x लिख दिया, विच इज इक्वल टू 12x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो टर्म और ये दो टर्म, यहाँ पे x अगर कॉमन निकलता है तो अंदर x रहता है, यहाँ पे आएगा 8। यहाँ से अगर 4 कॉमन निकलता है तो यहाँ पे x प्लस 8 आएगा। ओके, सो अगर यहाँ पे भी दो टर्म से देखो, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, x प्लस 8 अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा x, वहां पे बचेगा 4, इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ x प्लस 8 इन ब्रैकेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक तो क्या होना चाहिए, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या आता है, x इज इक्वल टू -8, और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू -4। दीज आर द योर रूट्स। अब रूट्स माने क्या होता है, इफ ये x का जो वैल्यू है ये अगर हम ओरिजिनल इक्वेशन में डालते हैं तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। x इज इक्वल टू -4 डालो या x इज इक्वल टू -8 डालो, बोथ आर करेक्ट। दोनों को भी दोनों आंसर सही आएंगे, इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएगा। बट एग्जाम में क्या हमने ये करना चाहिए, क्योंकि इतना करते बैठेंगे तो क्वेश्चन को टाइम बहुत लगेगा। क्योंकि एक कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, एक आता है x के फॉर्म में, एक आता है y के फॉर्म में। वो p q हो सकता है, a b हो सकता है, व्हाटएवर। ठीक है, तो दो इक्वेशन सॉल्व करना मतलब 2.5 मिनट तो वहीं पे चले जाएगा। सो हम इसके लिए कुछ शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है, देखो मैं इक्वेशन फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ये प्लस बताता है, भाई मैं प्लस हूं। आप लोग कुछ भी करके मिडल में जो नंबर दिखता है उतने एडिशन लाके बताओ। तो 32 अगर है तो आपको ये भी पता है 8 मल्टीप्लाई बाय 4
32 होता है, 8 + 4 12 आ जाएगा। याद रखना ये प्लस साइन बताता है कि कुछ भी करो रूट्स सेम साइन आने चाहिए। सेम साइन मतलब क्या होता है, सेम साइन रूट्स चाहिए, मतलब एक तो प्लस प्लस नहीं तो माइनस माइनस। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मिडल टर्म अगर प्लस रहा तो ये रूट्स, ये शॉर्टकट है, ये डायरेक्ट माइनस माइनस ले लो, यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है ये? आई रिपीट द सेंटेंस। देखो सबसे पहले थर्ड टर्म को देखो, दैट इज प्लस। प्लस का मतलब होता है बीच में एडिशन दिखना चाहिए, प्लस का मतलब होता है साइन सेम होने चाहिए, एक तो प्लस प्लस होने चाहिए नहीं तो माइनस माइनस होने चाहिए। लेकिन मिडल टर्म अगर प्लस रहा तो माइनस आंसर आना चाहिए। आप बोलेंगे सर -8 और -4 तो -12 होता है, बीच में तो प्लस दिख रहा है। मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है साइन क्यों चेंज होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें हम देखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस, देखो सेम क्वेश्चन लेता हूं मैं, लेके तो एक्स स्क्वेयर माइनस 12x + 32। समझने के लिए मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिया है, बस मिडल वाला साइन चेंज कर दिया है। ठीक है अब देखो ये आएगा 8, ये आएगा 4। ठीक है, 8 4 का ये मिडल है माइनस, तो दोनों के दोनों प्लस। ये बताता है कि भाई तो एडिशन लाओ, और एक तो प्लस प्लस लो नहीं तो माइनस माइनस लो। क्लियर है? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दो रूट से +8 + 4। क्लियर है? मैं आगे का क्वेश्चन देता हूं, आप लगे तो वीडियो करिए पॉज और क्वेश्चन करिए सॉल्व। ठीक है, -18x + 17 = 0। ठीक है, तो हो गया होगा सॉल्व, तो देखिए आंसर। ठीक है, देखो 17, अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 17 चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन। 17 1 = 17, 17 and 1 18। ठीक है, मिडल टर्म अगर माइनस है दोनों प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ = -13x + 42 = 0। फिर से क्वेश्चन करिए सॉल्व। ठीक है, लगे तो वीडियो करिए पॉज। ओके चलो हो गया सॉल्व। आते हैं आगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, 42। 42 का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, 7 3 नहीं 7 6 7 and 6 13 आता है, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहां तक हो गया, ये प्लस वाले हमने देख लिए। थर्ड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक मेन टाइप बता रहा हूं, मतलब एक होता है जिसका थर्ड टर्म प्लस है जो अभी तक हमने देखा, अब एक जो होता है जिसका होता है थर्ड टर्म नेगेटिव। ठीक है, और ये बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ना थर्ड टर्म नेगेटिव क्या क्या बताता है, देखो आप ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका डिफरेंस मिडल इतना होना चाहिए, जिनकी मल्टीप्लीकेशन थर्ड इतनी होनी चाहिए, और प्लस साइन और क्या रिप्रेजेंट करता है, रूट्स कैसे होते हैं, प्लस माइनस नहीं तो माइनस प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 30 मल्टीप्लीकेशन चाहिए मुझे, तो 15 2 दिख रहा है। ठीक है, 10 3 भी है, देखो दिमाग में आपके 10 3 आएगा, बट क्या 10 + 3 हमें करना है, नहीं करना है। हमें करना क्या है, 15 2 डिफरेंस 13 आना चाहिए। अब ना साइन का यहाँ पे जोर होता है, पहले जैसे प्लस प्लस था, किसको कुछ भी दे दो प्लस प्लस ही आएगा, माइनस माइनस ही आएगा। लेकिन याद रखना जो मिडल टर्म होता है, जो मिडल टर्म होता है, मिडल टर्म साइन जो होता है वो स्मॉलर नंबर को देना चाहिए, स्मॉलर रूट को जाना चाहिए। ठीक है, अब स्मॉलर रूट इज 2, तो इसको माइनस इसको प्लस, दिस इज योर फाइनल रूट्स। इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन अगर लेता था, x² माइनस प्लस करता हूं यहाँ पे 13x - 30 = 0, इसके रूट्स क्या आते थे, 30 के रूट्स अगेन 15 2 30, 15 - 2 13, बट साइन जो था ये जाता था प्लस, ये जाता था माइनस। आप दोनों चेंजेस देख लो। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो तो हम आगे का देखते हैं। देखो एक चार्ट लिख के दे रहा हूं मैं, चार्ट में से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कहां पे होता है। ठीक है, सपोज ये है मिडल टर्म,
ये है लास्ट टर्म, ठीक है, ये है रूट्स, ठीक है। आप ठीक से देख लो, ठीक है। और रूट्स हमेशा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्मॉलर रूट और एक होता है बिगर, ठीक है। स्मॉलर और बिगर, ठीक है। देन अब देखो साइन, मैंने बोला था आपको कि लास्ट टर्म एक तो प्लस प्लस हो सकता है, दो चांसेस है, एक प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। अब देखो इरेस्पेक्टिव ऑफ मिडल टर्म, मिडल टर्म क्या है, इसके पहले भी मुझे दो चीजें समझ में आ जाती हैं, और वो क्या है वो देख लो, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इन दोनों के लिए एक ही रूल होता है, क्या, कि हमें एडिशन चाहिए, ठीक है। और जो रूट्स है वो कैसे आने वाले हैं, प्लस प्लस नहीं तो माइनस माइनस, दो ही केस क्लियर है, एक तो प्लस प्लस आएगा नहीं तो माइनस माइनस आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? बट अब डिपेंडिंग ऑन द साइन, डिपेंडिंग ऑन द साइन, देखो यहाँ पे क्या है, सपोज मैं यहाँ पे प्लस ले लू, ठीक है, वहां पे अगर मैंने प्लस लिया तो जो स्मॉलर और बिगर रूट्स है दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस। देखो इस पे पूरा है, मिडल टर्म अगर प्लस रहा तो दोनों निगेटिव, ठीक है, और ये निगेटिव रहा तो दोनों भी पॉजिटिव, क्लियर। देन आते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप मतलब क्या, ये जो थर्ड लास्ट टर्म है वो है निगेटिव, और निगेटिव के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे चाहिए हमें डिफरेंस, हमें चाहिए यहाँ पे डिफरेंस, और रूट्स कैसे चाहिए, एक तो प्लस प्लस, एक तो प्लस माइनस नहीं तो माइनस प्लस, अपोजिट रूट्स चाहिए थर्ड टर्म निगेटिव रहा तो, ठीक है। अब ना देखो मिडल टर्म पे साइन देना है, अगर ये प्लस है तो छोटे को प्लस, बड़े को निगेटिव, ये माइनस है तो छोटे को निगेटिव, इसको प्लस, क्लियर है। देखो ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो सीईटी लेवल का कंपैरिजन ऑफ रैंक में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिसको एक्स स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल, मैंने अभी तक आपको ये नहीं सिखाया कि कंपैरिजन कैसे होता है, वो पहले ले लेंगे, ठीक है। देखो इक्वेशन कैसे आता है, कंपेयर द वैल्यू, और ऑप्शंस होते हैं सपोज 1 2 3 4 और 5। ये सपोज ऐसा रहेगा, x इज लेस देन y, सेकंड ऑप्शन रहेगा x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन और इक्वल टू y, फोर्थ ऑप्शन रहेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू y और रिलेशन कांट इस्टेब्लिश, ठीक है, रिलेशन कांट इस्टेब्लिश। इसका मतलब हम बता ही नहीं सकते कि क्या आएगा, मतलब कंपेयर नहीं हो रहा है। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे, दो चीजें तो कंपेयर होती ही है, मैं बताऊंगा आपको किस चीज में, किस कौन से कॉन्सेप्ट में वो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन आता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ गया, सपोज मैंने दो क्वेश्चन दिए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा y के फॉर्मेट दे दिया प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस, अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बड़ी है या y की वैल्यू बड़ा है, या पांच में से आपको एक बताना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये इक्वेशन सॉल्व करता हूँ, 12, यहाँ पे क्या होगा, 6 टू द 12 आता है, देखो माइनस साइन है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि थर्ड टर्म निगेटिव है, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 5 है, तो हमें 5 1 जा 5,
अब ना 5 1 जा 5 क्यों लिया मैंने, 5 एंड 1 का डिफरेंस आता है 4 जो बीच में प्रेजेंट है, और निगेटिव टर्म था इसलिए मैंने वो किया, ठीक है। अब ना मिडल टर्म यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इज दैट क्लियर? ये सभी को क्लियर है? अब देखो x के वैल्यू आपके पास में आए हैं +6 +2 और y के वैल्यू आए हैं -5 -1। आपने कंपेयर कैसे करना देखो, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे हम लिखना कम कर देंगे थोड़ा, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ पे +6 को कंपेयर किया इसके साथ में -5 के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रेटर आएगा, ठीक है, ठीक। और बाद में ये इसके साथ में किया और -1 के साथ में किया तो भी ग्रेटर आएगा। +2 ग्रेटर देन -5 और -1, मतलब ये ग्रेटर ही आ रहा है। तो यहाँ पे each and every case x is greater than y, एवरी हर जगह पे ऐसे हो रहा है। इसका एक्चुअली कंपैरिजन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के देता लगे तो, ठीक है। क्या करना है आपको, ये जो +6 है इसके -5 के साथ में भी कंपेयर करना है और -1 के साथ +1 के साथ में भी कंपेयर करना है। इसका +2 जो है वो -5 के साथ में भी कंपेयर होगा और 1 के साथ में भी कंपेयर होगा। और आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे हर जगह पे ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, तो इसलिए वो कंबाइनली x इज ग्रेटर देन y। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे यूज होता है। क्लियर है? अब कंपैरिजन समझो आपने तो वो गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन समझा के देता हूँ लगे तो इजी वाला। x² 12x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और y माइनस 16 y प्लस 55 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू जो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले ये निगेटिव बताता है भाई तू कुछ भी कर डिफरेंस ला ले, ठीक है। और तेरे रूट्स ना एक तो प्लस माइनस रख, नहीं तो माइनस प्लस रख। तो 28 जो है उसको करेंगे हम डिवाइड, मतलब उसको फैक्टराइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे 14 टूजा है। अब जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखना पड़ता है, वो कैसे करना है मैं बता दूंगा। 14 टूजा होता है 28, डिफरेंस आएगा 12, मिडल जो टर्म है वो जाएगा छोटे को और ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसका देख लो 55, सीधी बात है, 11 5, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको क्या है तो, ठीक है। अब ना देखो ये जैसे लिखा था मैंने, ये नहीं लिखना है, अवॉइड इट, ये लिखो ही मत। कैसे कंपेयर करना है आप ध्यान से देखो। देखो -14 जो है कंपेयर होगा 11 के साथ में, और वो देगा कि भाई माइनस है इसलिए वो छोटा है, और एक ही जगह पे साइन लिख दो। देन -14 इज लेस देन +5, यहाँ पे भी वो छोटा है, ठीक है। और यहाँ पे +2 इन दोनों से भी छोटा है, मतलब ये भी आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू y। क्लियर है? वहां पे ग्रेटर था, यहाँ पे लेस आ गया। क्लियर है? यहाँ तक कुछ भी डाउट होगा तो आप अच्छे से लिखो, फिर से एक बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ये इतना टफ नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन। x² -6x minus 27 is equal to 0, y² -10x is equal to 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे निगेटिव है तो रूट्स आएंगे प्लस माइनस। 27 को हम डिवाइड कर देंगे तो 9 3 27, 9 -3 6 आ जाता है, राइट। बट रूट कैसे आएंगे, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो छोटा नंबर ये माइनस ये प्लस, देन यहाँ पे 24 है तो ये आएगा 12 2 ठीक है। तो 12 2 मतलब ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यार, 12 2 24 होता है, 12 - 2 10 होता है, तो ये आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, ठीक है। कंपेयर करोगे ना तो आपको सीधा दिखेगा कि +9 जो है वो इससे छोटा है, ठीक है।
और ये जो है ये बड़ा है। देखो जब भी एक बड़ा है एक छोटा है, मतलब कंपेयर हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन आ जाएगा डी, ई वाला ऑप्शन, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, बता नहीं सकते। सीरियसली समझ में आ गया? सो यहाँ पे ये नहीं होगा। अब आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जिस जब दो इक्वेशंस आएंगे जिसमें थर्ड रूट, थर्ड जो साइन है वो नेगेटिव है, इफ इट इज ए नेगेटिव देन आंख बंद कर आप बोल सकते हैं कि आंसर नेगेटिव कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक प्लस रहेगा, इसमें एक माइनस रहेगा, इसमें एक प्लस, इसमें एक माइनस, मतलब इसका एक जो प्लस नंबर है वो आगे वाले के एक में से बड़ा होगा, और इसका जो मतलब फर्स्ट वाले का जो नेगेटिव है वो आगे वाले के प्लस से छोटा होगा। तो यहाँ पे आंसर कंफर्म सी एंड डी आता है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट होता है, आप लिख लो लगे तो। देखो मैं लिख के देता हूं, जहां पे थर्ड टर्म ऑफ बोथ इक्वेशन, थर्ड टर्म ऑफ equation is negative, then answer will be C and D, cannot be determined, बता नहीं सकते। और एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है? देखो एक शॉर्टकट ये जो है, और जो कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन है ना वो मैं आगे के वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, अब देखो और एक क्वेश्चन होता है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस करेंगे 45 इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे ना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ करना है, मतलब बीच में साइन कुछ भी रहने दो। थर्ड टर्म नेगेटिव आ गया मतलब आप सी एन डी ही बोलना, मतलब मिडल टर्म कुछ भी रहने दो। यहाँ पे सब दोनों भी देखना पड़ेगा। देखो अगर ये ऐसा है, ठीक है, अब ना ऑब्जर्व करो दोनों की भी रूट्स क्या है, थर्ड टर्म पॉजिटिव है, बराबर। दोनों की भी रूट्स क्या, मतलब लास्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब ये देखो इसका 45 आ जाएगा, 15 3 जा 45, 15 एंड 3 ये हो गया, ये नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव, ये रूल होता है प्लस के इसमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 54 है तो 9 6 जा 54 है, क्लियर है। और तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस। अब ना देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, आपको एक समझ में आ गया होगा, एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर। तो कुछ भी कर लो यहाँ पे x तो बड़ा ही आने वाला है, हाँ या ना? मतलब कब, जब हमें थर्ड टर्म प्लस मिलता है और यहाँ पे भी थर्ड टर्म प्लस मिलता है, तो हम ये निगेटिव होने की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब देखो एक इक्वेशन है जिसके रूट्स प्लस प्लस है, मतलब इक्वेशन बता रहा हूँ ये, सपोज ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और ये ऐसा है ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। ये अगर इस फॉर्मेट में होगा, ये प्लस प्लस अगर सेम होगा, तो अगर ये यहाँ पे प्लस दिया है तो उसके इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, माइनस माइनस, और उसके रूट्स क्या आ जाएंगे, प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज लेस देन y। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं जो कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द इस पे यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।